आज हम जो आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि कोई बेईमान दुकानदार, देखा होगा आपने अगर आप लगभग 2 या 3 साल से अगर कोई ना कोई रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, कि कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब वो बोलता है कि भाई मैं आपसे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, बिल्कुल आपको रेट टू रेट दे रहा हूँ। सुना होगा आपने काफी दुकानदारों से। लेकिन वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम देता है, यानी कि वो बेईमानी करता है और आपको दिखाता है कि मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा। तो ऐसे यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बेचता है, 960 ग्राम बेचता है। तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा? ठीक है, बेचना कितना, दावा कितने का करता है, यानी कि 1000 ग्राम का, बेचता कितना है 960 ग्राम। कितना बेचता है 960 ग्राम, यानी कि वो कितना कमाता है इस पे, सीधा इतना देखिए, लाभ निकालना है हमें। क्या कितना कमाता है, 40 कमाता है। कितने पे कमाता है, 960 पे कमाता है, इंटू 100। क्या करना है, इंटू 100। जीरो से जीरो काट दो, क्या लिखो, 400/96। और जब हम इसको क्या कर देंगे, आप इसको जैसे मतलब सोल्व कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। तो कितना जाएगा, जैसे ये 100 होगा और ये 100/24 होगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 4 से ही 1/6%। ठीक है, समझ आया है नहीं आया? ठीक है, यही इसका सबसे है। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक बेईमान दुकानदार बोलता है कि मैं आपको मतलब कॉस्ट प्राइस के भाव से ही आपको दे रहा हूँ, 1 किलोग्राम के स्थान पर हमें कितनी वस्तु दे रहा है, वो 960 ग्राम दे रहा है। तो उसे कितना लाभ हो रहा है? ठीक है, यानी कि वो हर 1 किलो पर 40 ग्राम कमा रहा है। तो बस वास्तविक वैल्यू जो हमें बोलता है कितनी है, 1 किलो, लेकिन रहती वास्तविक कितनी रहती है, 960 रहती है। यानी कि 40 ग्राम कमाता है, कितने पर कमाता है, 960 पर, इंटू 100। और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, हाँ, बार आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक गाय को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है कि जितना उसको 540 में बेचने पर क्या होती है, हानि। यानी कि लाभ और हानि दोनों की बात कर रहा है। और लेकिन अब वो पूछ कर रहा है कि उसका ऐसा क्या कॉस्ट प्राइस है कि अगर हम उसको 760 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और अगर हम उसको 540 में बेचते हैं तो हमें क्या होती है, हानि होती है। ये आपने क्वेश्चन देखा होगा। वस्तु दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, साइकिल भी दे सकता है और ये कर सकता है। इसमें हमें बस एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है। क्या करना है, दोनों दी गई वस्तु यानी कि a प्लस बी अपॉन 2, सीधा ये करना है। यानी कि 760 प्लस 540 अपॉन 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस के लिए मूल्य आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, आपका होगा भैया 1300, यानी कि 1300/2 कितना आता है आपका, 650। इस टाइप के क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखे होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी ये वस्तु दी जाए, वस्तु की कॉस्ट दी जाए, इसकी इसकी कितने बेचने पर, हो सकता है कि उल्टा भी कर सकता है कि एक वस्तु को इतना बेचने पर उतनी हानि होती है कि इतने पर बेचने पर उसका लाभ, क्रिया मूल्य निकालो। तो दोनों का क्या करना है कि हमेशा दोनों को a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि दोनों वस्तु को हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा जो है कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपके लिए है कि एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने से 25% लाभ होता है। कितना होता है, 25% लाभ होता है। तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% हानि हो जाए। यानी कि अगर हम ऐसी कोई एक हमारे पास वस्तु है कि अगर हम उसको 250 में बेच रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है भाई, उसका 25% लाभ मिल रहा है। तो हमें कितने रुपए में उसको बेचना है कि हमको 20% हानि हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि लाभ दिया हुआ है और आपको क्या पूछा क्या है कि अगर उसकी आप कितनी वैल्यू कम करें वस्तु की कि हमको जो है उस वस्तु में बेचने पर हानि हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कितने की 250 पूछा, कितना 20, यानी कि
20 यानी कि कितना कर देंगे उस वस्तु का 80%, ठीक है, अपॉन में 100, नहीं 100 नहीं, कितने कितने पर पूछ रहा है वो, यानी कि 25% पर, यानी कि 125 पर, ठीक है। सीधा से कितना देगा 125, ये से 2 टाइम, यानी कि 2 × 80 इक्वल टू 160 रुपए, यानी कि अगर आप इसको 160 रुपए में बेचेंगे तो आपको 20% की हानि हो जाएगी, यानी कि हानि 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 कितने पे, 20% हानि अगर हमें करनी है तो वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा 160 पे। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको लाभ देकर हानि दिया जाए तो आपको क्या करना होगा कि दी गई वस्तु की जो वैल्यू है, मतलब लाभ सहित या हानि सहित जो भी वस्तु होगी उसको तो हमें यहाँ लिखना है, उसके ऊपर कितने का हमें हानि पूछा है, जितने भी परसेंट दिया हो 100 से माइनस करके, 100 से माइनस करके वो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, हानि की परसेंट लिखनी है, और अपॉन क्या करना है कि लाभ के परसेंट, मतलब जो भी लाभ 10% 20%, जैसे यहाँ पे दिया है तो उसको 100 में प्लस करके लिखना है, उसको 100 में प्लस करके यहाँ पे लिखना है, और आपको क्या करना है ये सोल्व करना है और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का है एक और क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु को 20% हानि के बदले यानी कि 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपए अधिक मिलते हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि अगर कोई भी एक यानी कि वस्तु है 20% लॉस के बदले, वो बोल रहा है कि हमने 15% लाभ पर बेच दिया और उसको 70 रुपए एक्स्ट्रा मिल गई, तो ऐसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु अपने आप में एक्स रही होगी, अगर उसको 20% हानि के बदले 15% लाभ यानी कि 115 पर बेचने से उसको कितने मिले, यानी कि उस सीपी के 70 रुपए ज्यादा मिले, तो उस सीपी का वैल्यू यानी कि सीपी क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगी निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको तो क्या करना होगा सबसे पहले, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा रुपए कितने मिलते हैं वो लिखेंगे ऊपर, ठीक है, कितने पर, यानी कि 20% हानि प्लस 15% लाभ, सीधा सा इतना कर लेंगे और इनटू में आप 100, ये आपका सीपी निकालना है, क्या निकालना है सीपी, यानी कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ टोटल शुद्ध लाभ, ये इसका क्या है शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ कितना हुआ इसका 70 रुपए था, शुद्ध लाभ कितना था 70 था, हानि कितनी थी 20% थी, लाभ कितना था आप उसका 15% था, ठीक है, समझ रहे हो। तो पूछ रहा है कि उसका उसका सीपी कितना था, तो सीपी कितना होगा सोल्व कर लेंगे इसको, 70/35 इंटू 100, ये से 2 टाइम यानी कि 2 × 100 यानी कि 200 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में सोल्व करने में छोटे हैं आसान है, लेकिन उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको इसीलिए आज मैंने आप लोगों के लिए करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5।